राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसा कि आपको पता है कि मैं रहती हूँ श्री धाम वृंदावन में, और कल थी देवउठान एकादशी, तो हम गए थे परिक्रमा के लिए। और हम लोग परिक्रमा देते गए, और भैया देखो वृंदावन में है खूब भीड़। तो जो भी वृंदावन आने की सोच रहा है वो इस टाइम बिल्कुल भी ना आए, और ख़ास करके संडे और सैटरडे को तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि यहाँ पे संडे सैटरडे को इतना रश रहता है ना, हद से ज़्यादा। और हम लोग दे रहे थे परिक्रमा। ये बैठे हमारे लाला, गौरी गोपाल आश्रम लोग पहुँचने वाले थे। हमने तटीय स्थान से स्टार्ट की थी परिक्रमा, और अभी हम अटल चुंगी निकल गए हैं, गौरी गोपाल आश्रम तक पहुंच गए हैं। ये आगे काली है, और ये बैठी हैं दीदी अपने लाला को लिए। ये मिली हमें एक मैया, वो भी अपने लाला को लिए थे, परिक्रमा दे रही थी। और हम थे गौरी गोपाल आश्रम, जो अभी नया वाला बन गया है। हमें सब अच्छा लगा परिक्रमा में, लेकिन जो आप लोग प्रसाद पाते हैं वो अपने दोना पत्तल कृपया करके डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में भी यही बोला था कि आप लोग जो खाते हैं वो भैया प्रसाद पाओ, बहुत आराम से पाओ, और अपनी डालो डस्टबिन में, परिक्रमा मार्ग में गंदगी ना फैलाओ। और एक चीज़ और बहुत बुरी लगी है, अब दिवाली आई है, दिवाली के टाइम पे सब नए नए गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके आते हैं। इसके बाद पूजा करने के बाद वो पीपल के पेड़ के नीचे या किसी और वृक्ष के नीचे रख जाते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है, हमारे गुरुदेव कहते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अभी कल की बात है, कम से कम 150 से भी ज़्यादा मूर्तियाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे पड़ी थी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा था। तो हमने वहाँ से उठा के सारी मूर्तियाँ यमुना जी में विसर्जन की हैं। और अभी भी बहुत जगहों पे परिक्रमा मार्ग में जगह जगह पे 100-100, 150-150 मूर्तियाँ पड़ी हैं, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाने की कोशिश करेंगे। और हम चाहते हैं कि हम तो यहाँ पर श्री जी कृपा से वृंदावन में रहते हैं, तो जो भी हमारे साथ इस सफाई में थोड़ा जुड़ना चाहे वो हमें ज़रूर बताए। हम चाहते हैं कि ये जो जगह जगह मूर्तियाँ पड़ी हैं, तो हम ये सारी मूर्तियाँ उठा के यमुना जी में विसर्जन करेंगे। और जो तस्वीर होती हैं वो यमुना जी के किनारे पर गड्ढा खोद के वहीं पर हम गाड़ देंगे, तो इससे अपराध नहीं लगेगा। और हम आपसे यही विनती करते हैं कि जो भी मूर्तियाँ ले वो अच्छे से सेवा करें इनकी। और ये जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, ऐसी मूर्तियाँ नहीं बदली जाती हैं, ये एक अपराध होता है। तो भैया परिक्रमा करते करते हम पहुँच गए थे बिहारी जी। बिहारी जी के बाद हमें मिली जगन्नाथ प्रभु की यात्रा, तो हमने उनके भी साथ में चले थोड़ी दूर तक। ये यहाँ पर ये वाला समाप्ति हुआ था मूर्तियों को देखना। फिर इसके बाद तो और ही गजब चीज़ देखी है भैया, कि परिक्रमा मार्ग में मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा है, जिनको उनके बच्चे छोड़ गए हैं। अब उनके पास ना रहने की जगह है, ना खाने का पता, ना कुछ। तो भैया ऐसा मत करो, अपने माँ बाप की सेवा करो। भगवान भी ये कहते हैं कि मेरी सेवा से पहले अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करो। और हमारे गुरुदेव भगवान भी यही कहते हैं कि हमें अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो अपनी माता को, वो माता जी इतनी वृद्ध हैं, इतनी बूढ़ी है कि मुझे बड़ी दया आई उनको देखकर। मैंने उनसे थोड़ी देर बात की, तो वो बोली कि मुझे कुछ पहनने के लिए वस्त्र वगैरह दे जाना, और मुझे आलू के पराठे खाने हैं। तो मैंने कहा श्री जी कृपा से मैं आपके लिए बना के लाऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं लेके जाऊंगी उनके लिए। अब वस्त्र वगैरह की व्यवस्था श्री जी कराएंगी तो वो भी मैं करूंगी। और अगर हो सके तो इस चीज़ में आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए पड़ेगा मुझे, कि आप लोगों पे जितना बने उतना सहयोग करिए। और हम आपको दिखाएंगे वो माता जी कहाँ रहती हैं, उनका भी वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे ज़रूर। और ऐसी क्रम चलते चलते हम लोगों की परिक्रमा केसी घाट तक पहुंच गई। और हमने केसी घाट पर खूब आनंद लिया, यमुना जी को प्रणाम किया। ये हमारे जगन्नाथ लाला थे और हमारी मैया भी साथ में थी। और हम इसके बाद निकल ही रहे थे यहाँ से, कि हमें रास्ते में एक और विचित्र चीज़ दिख गई, कि यहाँ पर एक सांप भी था। सांप भी हम लोगों के साथ परिक्रमा दे रहा था, नाग देवता भी परिक्रमा दे रहे थे साथ में। तो हम उनका भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो बनाना हमें कुछ ये नहीं है कि हमें वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हम जो चीज़ देखते हैं ना वो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, कि भैया देखो कि ये क्या है, देखो जगह जगह मूर्तियाँ पड़ी हैं, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोग।
ठीक है, कई लोग कहते हैं कि ये लोग जो बैठते हैं लोग, कई लोग दे जाते हैं, तो भैया कितना दे ही जाएंगे, खाने पीने के लिए दे जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं दे जाएंगे ना इनको। जितना हो सके उनकी इतनी मदद कीजिए कि दूसरा कर रहा है, वीडियो इसलिए शेयर कर रहे हैं कि दूसरा कर रहा है तो आप भी करें। और कई लोग करते भी हैं, ऐसा नहीं है मैं कह रही हूँ कि नहीं करते हैं, करते भी हैं। उन लोगों को अनेकों धन्यवाद, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और ये हैं वो मैया जिनके बारे में मैं बोल रही थी, यही इन्हीं को छोड़ के गए हैं। और ये दो मैया है जो उनकी सेवा करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हो सके तो आप लोग भी थोड़े मदद कीजिए। और यहाँ पे बैठे थे हमारे ठाकुर और श्री जी। और इसके बाद हम लोगों की परिक्रमा होने वाली थी समाप्त, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी वहीं पे हम लोगों को हमारा सारा ग्रुप मिल गया था जो हम सब लोग परिक्रमा देने गए थे। तो बस भैया यही थी। और एक और अच्छी बात थी, आज राजेंद्र जी महाराज की कथा हो रही थी, मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा। तो हमने उनके भी दर्शन किए और हम पहुंच गए थे टटिया स्थान। तो भैया हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे, कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है हमसे आप लोगों से कि हमारे वृंदावन धाम को स्वच्छ रखें, क्योंकि यहाँ पे हमारे ठाकुर जी प्राकट्य में लीला करते हैं। और यहाँ पे हो रही थी हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा, तो हमने उनके भी दर्शन किए। इसके बाद हमने परिक्रमा को दिया विश्राम। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमें सपोर्ट कीजिए।